नमन किया गया है सीएम योगी की तरफ से। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। वैसे आप देखिए पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन किस तरीके से सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम आज वह एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रेरणा है। और इस देश से अनेक कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़
बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है, तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया। और केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर या पंडित नेहरू के पास थी, उन्होंने उसे विवादित करने का प्रयास किया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का हिस्सा बना करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके केवड़िया को एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में स्थापित किया। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम होंगे। केवड़िया में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल जा रहा है। उत्तर प्रदेश